कैसे बनी काली महाकाली की पौराणिक कथा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म की अद्भुत कथाओं में से एक कथा है माता काली की उत्पत्ति की। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा पार कर जाते हैं, तब माँ शक्ति स्वयं प्रकट होती है और दुष्टों का संहार कर धर्म की रक्षा करती है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे माँ काली, जो मूल रूप से देवी पार्वती का ही एक रूप थी, महाकाली बनी। इस कथा के माध्यम से आपको न केवल रोचक ऐतिहासिक प्रसंगों की जानकारी मिलेगी, बल्कि इससे आप ये भी जान पाएंगे कि नारी शक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। तो आइए आरंभ करते हैं ये पौराणिक कथा। कैसे बनी काली महाकाली की कथा। बहुत समय पहले की बात है। तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। रक्तबीज नामक एक असुर अपनी शक्ति से संपूर्ण संसार में आतंक फैला रहा था। यह असुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका था कि उसके रक्त की एक एक बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा। इस वरदान के कारण वह अजेय बन गया था। देवता, ऋषि, मुनि और मानव सभी उसकी क्रूरता से भयभीत थे। देवताओं ने भगवान विष्णु और महादेव से प्रार्थना की कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव और विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि इस असुर का संहार केवल मां आदिशक्ति ही कर सकती है। तब सभी देवता मां पार्वती की शरण में गए और उनसे इस दुष्ट असुर का अंत करने की प्रार्थना की। मां पार्वती ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और युद्धभूमि में प्रवेश किया। जैसे ही रक्तबीज ने मां को युद्ध के लिए देखा, उसने अपने असुर सैनिकों के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन मां शक्ति ने अपने त्रिशूल से उन सभी असुरों का संहार कर दिया। अब युद्ध रक्तबीज और मां के बीच था। मां ने जैसे ही रक्तबीज पर आक्रमण किया, उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरने लगीं और हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेता गया। जितना ही मां उसे मारती, उतने ही रक्तबीज और उत्पन्न हो जाते। ये देखकर सभी देवता घबरा गए। युद्ध लंबा खींचता जा रहा था, लेकिन रक्तबीज का अंत नहीं हो रहा था। तब मां पार्वती ने अपने भीतर के क्रोध और शक्ति को जागृत किया। उन्होंने एक भयानक रूप धारण किया। उनके मुख से प्रचंड ज्वाला निकलने लगी, उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गईं और वे अत्यधिक क्रोधित हो गईं। यही स्वरूप मां काली कहलाया। मां काली ने रक्तबीज पर पुनः आक्रमण किया, लेकिन इस बार उन्होंने एक नई युक्ति अपनाई। उन्होंने रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही अपने विशाल जिह्वा से चूस लिया। इससे रक्तबीज की पुनरुत्पत्ति रुक गई और वह कमजोर पड़ने लगा। अंततः मां काली ने रक्तबीज का संहार कर दिया। लेकिन रक्तबीज के संहार के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में विकराल रूप में तांडव करने लगी। देवता भयभीत हो गए कि यदि मां का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि का अंत हो सकता है। सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे मां को शांत करें। भगवान शिव ने एक युक्ति निकाली। वे मां काली के मार्ग में लेट गए। जब मां काली का पैर भगवान शिव के वक्षस्थल पर पड़ा, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने स्वामी पर पैर रख चुकी हैं। अपने इस कृत्य का भान होते ही मां काली का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने सामान्य रूप धारण कर लिया। इस प्रकार मां काली ने रक्तबीज का अंत किया और संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्त कराया। प्रिय दर्शकों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब मां शक्ति स्वयं अवतार लेकर उसका नाश करती है। मां काली केवल विनाश की देवी नहीं, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े हों। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में बताएं कि मां काली की इस कथा से आपको क्या प्रेरणा मिली। हम आपके लिए इसी तरह और भी रोचक पौराणिक कथाएं लाते रहेंगे। जय माता दी।